अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम 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 आगे खोलो। प्रेम 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 आगे खोलो ना प्रेम। प्रेम आराम से आराम से। प्रेम पानी पी लो। खा अपनी माई की कसम, चौधरी खानदान के उस रईसजादे से तुझे कोई लगाव नहीं, उस बेगैरत खानदान से तेरा कोई वास्ता नहीं। हमें उन रईसन के परिवार से, उस रईसजादे से कोई लगाव नहीं है। वो मरे या जिए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोदाम की चाबी है, संभाल के रखियो। दद्दा, आपने ताला कहाँ लगाया? लाडली को अगर बाहर आना होगा तो दद्दा, लाडली को आप ही यहाँ लेके आए हो, तो ये नजरबंदी क्यों? आपको भरोसा है ना? भरोसा और कांच में कोई अंतर ना है, दोनों कभी भी टूट जाते। उस प्रेम से प्रेम का कीड़ा काट गया है लाडली को, और हम बागियों के लिए प्रेम का दूसरा नाम है मौत। सरदार के लिए अब लाडली की जरूरत खत्म। लाडली खत्म? ये क्या बात कर रहे थे आप? बचपन से पाला हमने उस मौड़ी को, वो हमारी कोई नहीं लगती वो हमारी। हर बागी के लिए सबसे पहले होती है उसकी शपथ, रिश्ते ना। तो लायक है दद्दा से? सरदार ने कहा था। आज उस रईसजादे के साथ सरदार लाडली का भी किस्सा खत्म करेंगी। बस अब और नाटक नहीं, बहुत सह लिया तुम्हारा नाटक। मैंने पहले नर्स का झूठ बोल के मेरे घर में घुसी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, फिर पता चला तुम एक बागी हो, तब भी तुम्हें माफ कर दिया। फिर तुमने मेरी और लीला की सगाई तोड़ने की कोशिश की, मैंने तुम पर एहसान किए, तुम्हें एक मौका दिया अपने एहसान चुकाने का, और तुमने क्या किया? हाँ, मुझे अपने जाल में फंसाया ताकि अपनी मां को दिया वादा पूरा कर सको। मेरी दादी के नाम पर बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी बात सुनो एक बार। अरे नहीं सुनना मुझे कुछ, जो सुनना था, जो समझना था, समझ लिया मैंने। बागी का मतलब सिर्फ धोखा। तुम्हें जो समझना है समझ लो। हर बार हम तुम्हें अपनी सफाई दे देकर थक चुके हैं। जब खुद घर पहुंचोगे ना तो अपनी दादी से पूछ लेना। शट अप!
अपने इस घटिया खेल में मेरी दादी का नाम मत लेना। अगर खेल खेलना होता ना तो हम कब का तुम्हें सरदार को सौंप चुके होते और तुमसे तुम्हारा भेष भी ना बदलवाते। एक मिनट, वो तो माँ है ना तुम्हारी, फिर सरदार क्यों बुलाती है उन्हें? एग्जैक्टली तुम जैसी पाखंडी औलाद को तुम्हारी माँ भी अपनी बेटी नहीं बुलाना चाहती। तेरी ये तो अनलॉक है। लगता है आज मेरी किस्मत चमकने वाली। हाय, इस बूढ़े के पास तो खजाने की भरमार है। पर अगर प्रेम मर गया तो उत्तरा मुझे इस घर से लात मार के बाहर निकालेगी, फिर मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यही सही रास्ता है। इतनी चूड़ी क्या करूं? इसके पहले घर में कोई और हंगामा हो, जल्दी से वो पेपर्स ढूंढो, जल्दी। लॉयर ने बोला था कि सारे पेपर्स माँ के रूम में हैं और उसकी कोई कॉपी भी नहीं है। अगर वो पेपर हमें मिल जाए ना तो हम उनको जला देंगे, सब कुछ हमारा हो जाएगा और दाम में कुछ भी नहीं जाएगा। अरे वो तो तब होगा ना जब तुम्हारा भतीजा और तुम्हारी अम्मा दोनों को बागी नर्क में पहुंचा देंगे। भगवान करे ऐसे ही हो। ढूंढो ढूंढो। हे भगवान, ये औरत और उसका चमचा पति तो पैसों के लिए प्रेम क्या अपनी माँ के भी मरने की दुआ कर रहे हैं। मैं ही उल्लू जो कुछ लाखों के गहनों के पीछे पड़ी हूँ। अरे अगर ये लोग प्रेम के मरने का फायदा उठा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। लग गया जैकपॉट। तुम वापस चले जाओ, हम खुद आ जाएंगे। हे भद्रकाली मैया, आप इस जंगल की रक्षक हो। हमारे परिवार और इस जंगल का रिश्ता आपसे छुपा नहीं है। सालों पहले हमारे बड़े बेटे ने उस रुद्राक्षी के साथ प्यार करने की जो भूल की थी, उसकी सजा हम सब आज तक भुगत रहे हैं। उस पल से लेकर आज तक तबाही का मंजर रुका नहीं है। उसकी गूंज आज तक हमारे राजमहल की दीवारों से लेकर इस जंगल की वादियों तक गूंज रही है।
इसलिए आज तक इस जंगल से दूर रहे हम, और आज नहीं, क्योंकि आज बात हमारे पोते, हमारे वंश की है। और उसकी खातिर आज इतने सालों बाद हमने एक बार फिर इस जंगल में अपने कदम रखे हैं। हे देवी मैया, हमें शक्ति देना कि हम अपने परिवार की रक्षा कर सकें। दुर्गावती, क्या कर रहे हो? अरे संभल के, क्या कर रहे हो? गिर जाओगे तुम। गिरना मंजूर है मुझे, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। क्यों? क्या समझते तुम खुद को? अरे क्या कर रहे हो? गिर जाओगे तुम। बकवास मत करो। हमारी बात सुनो, बिना हमारी मदद के यहाँ से नहीं निकल पाओगे। आज तक सब कुछ अकेले हैंडल करता आया हूँ, अब भी मैनेज कर लूंगा। तुम्हें मेरी इतनी मदद क्यों करनी है? तुम उन बागियों के साथ हो ना, तो फिर मुझ पे इतना बड़ा एहसान क्यों? रहने दो। नहीं सुननी तुम्हारी नई कहानी। मैं ही बेवकूफ था जो सोचा कि तुम में अब भी दिल है, इंसानियत है तुम्हारे अंदर, पर गलत था मैं। अरे तुम तो खेल रही थी मेरे दादी, मेरी बहन के इमोशंस के साथ। बात मानो। चुप, दूर रहो मुझसे। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला।
देख क्या रही है? सालों पहले जब हम तुम्हारे दरवाजे पे आए थे, तब तुमने हमारी आरती उतारने की जगह पे हमें धक्का मारा। तुम हमारी बेइज्जती की। हमें वो सम्मान नहीं दिया जो घर आए मेहमान को देना चाहिए था। सपने और रिश्ते औकात में रह के ही देखे जाते हैं। एक बागिन को तो अपनी जमीन पर हम पांव भी ना रखने दें, और तू चाहती है कि हम तो अपने सर का ताज बना लें, और आज के बाद हमें या हमारे बेटे को अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। पर रुद्राक्षी के पास भले ही सोने चांदी की चमक नहीं है, पर इंसानियत और दिल जरूर है। हम अपने दुश्मन की भी आरती उतार के स्वागत करते हैं अपने घर में। इसीलिए हमारे जंगल में तुम्हारा पूरा दिल से स्वागत है, दुर्गावती। ले और ले, जितना और चाहिए उतना और मिलेगा। तेरी औकात से भी बढ़ के तेरा मुंह भर देंगे हम, बस। हमारे प्रेम को हमें वापस लौटा दो। जग नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। रब जिसका तो दर किसका कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। हरकतें तो तेरी मुंह काला करने लायक है, पर आज सिर्फ बर्बादी का टीका लगाए हैं। सालों बाद हमारा इंतजार पूरा हो रहा है, सालों बाद हमारे बदले की आग बुझेगी। सालों पहले तुमने हमारे बेटे को मारा था ना, सालों बाद हम तेरे सबसे लाडले पोते को खत्म करेंगे।
दिमाग ठीक है तुम्हारा? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? यार मुझे तो तुम समझ ही नहीं आती। एक तरफ तुम्हें मेरी सगाई तोड़नी है, दूसरी तरफ मेरे भाई को बचाना है। एक तरफ बागियों को मुझे सौंपना है और फिर मेरी दादी को वचन देके यहां से बचा के ले जाना है मुझे। चाहती क्या हो तुम? नहीं, तुम्हें समझ आ रहा है ना? तुम नहीं, कुछ नहीं आ रहा मुझे समझ में। मैं नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं नहीं जानती कि जब तुम्हें चोट लगती है तो मुझे दर्द क्यों होता है। मैं नहीं जानती कि अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाके मैं तुम्हारी ढाल क्यों बनती हूँ। मैं नहीं जानती, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे कि मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ कोई तो मेरा पुराना रिश्ता है। मैं नहीं जानती कि बार बार जाकर भी मैं तुम्हें गोली क्यों नहीं मार पाती। कुछ नहीं पता मुझे, कुछ भी नहीं पता। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। वक्त का तेर बहता है, लौटे हैं बिछड़े सारे, नाचेंगे इश्क की में, कोई बंदिश रोक ना पाए। खूब चढ़ेगा लाल रंग माथे पर तिलक लगाए, नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक न पाए। जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। I swear, तुम्हारी इस एक्टिंग के लिए ना ऑस्कर मिलना चाहिए तुम्हें। इतनी सफाई से झूठ बोलती हो कि सच भी शर्मा जाए तुम्हारे आगे। बट इनफ, बहुत देख लिया तुम्हारे ड्रामे। बाहर निकालो मुझे यहां से। फिर उसके बाद शक्ल नहीं देखनी मुझे तुम्हारी, और ना ही तुम्हारे इन बागी साथियों की। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? चलो। एक माँ अपनी बच्चे की किलकारी कभी नहीं भूलती। हमारे बच्चे की किलकारी आज तक हमारे कानों में गूंज रही है, और उस किलकारी को तूने हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया। हमसे हमारा बच्चा छीन लिया, हमारी जिंदगी उजाड़ दी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यमराज के दरवाजे पे खड़ी है, अब तो झूठ ना बोल। हमारा बच्चा जिंदा था, उसके पैदा होते ही उसके रोने की आवाज सुने थे हम। फिर उन डॉक्टरों ने कहा कि वो मरा हुआ पैदा हुआ है, और फिर तू उन डॉक्टरों के साथ मिलके दिन पाठ कर रही थी। बहुत खून के आंसू रोए हैं हम, आज उन सबका बदला लेंगे हम। तेरे पोते की आखिरी रात है आज। बेटे के बदले बेटा लेकर हम अपने बदले की आग बुझाएंगे। रुक जा रुद्राक्षी, हमारे पोते को छोड़ दे, ऐसा मत कर। हमारे प्रेम की जान बख्श दे। इस दुश्मनी में उसकी कोई गलती ना है। गलती तो हमारी भी नहीं थी, हमने भी तो सिर्फ प्यार किया था। तूने हमारी जिंदगी खराब कर दी। हम भी ऐसे ही तेरे सामने गिड़गिड़ाए थे, पर तुम्हारा दिल नहीं पिघला। जब तुमने हमारे बच्चे को नहीं बख्शा,
तो हमसे कैसे उम्मीद कर रही हो? हाँ, ऐसे मत बोल। हाँ, हमारे पोते के साथ कुछ गलत मत कर। यही इसी दिन का हमें बरसों से इंतजार था। बड़ा घमंड था ना तुझे राजपूती खून पे, उसके लिए तूने हमारे बच्चे को ठुकराया था। नहीं नहीं, हमने तुझे और तेरे बच्चे को सिर्फ इसलिए ठुकराया था क्योंकि तुम दोनों हमारे किस्म के नाजायज रिश्ते थे। और तेरा बेटा हमारे किस्म की नाजायज औलाद था, इसीलिए तूने हमारे बच्चे को मार दिया था। एक ही बार में अपने खानदान के नाजायज बीज को उखाड़ के फेंक दिया। तब तूने अपने खानदान की नाजायज औलाद को मारा था ना। आज हम तेरी जायज औलाद को खत्म करेंगे। नहीं रुद्राक्षी, ऐसा जुल्म था। उसके बदले हमारी जान ले ले तू। हम खुशी खुशी अपनी जान देने को तैयार हैं। अरे नहीं, तू खुशी खुशी मर जाएगी दुर्गावती, तो हमारे कलेजे को ठंडक कैसे पहुंचेगी? हम तो तुझे तिल मर के जीते हुए देखना चाहते हैं। इसीलिए आज हम तेरी प्रेम को तेरे सामने खत्म करेंगे, ताकि उस दर्द में ना तू जी पाए ना मर पाए। चलो। रुको, हम तुम्हें भगा तो देंगे यहाँ से, और अगर उसके बाद तुम्हें हमें पुलिस को देना होगा तो दे देना, हम कुछ नहीं कहेंगे। चलो। लगता है मामा ने बाहर से बंद किया है, हमें इसे तोड़ना होगा। रुक जाओ प्रेम, ये एक मामा और भांजी के बीच की लड़ाई है। हाथ हटा लाडली,
आप पहले खंजर छोड़िए मामा। हमने खंजर खींचा तो तुम्हारा हाथ कट जाएगा लाडली। तो कट जाने दीजिए मामा। लाडली, मामा का भंजी के ऊपर हाथ उठाना पाप होता है, हमसे ये पाप मत करवा। जब ये हाथ किसी की भी जान लेने से नहीं कांपे, तो अब आप पाप और पुण्य क्यों सोच रहे हो मामा? प्रेम के प्यार में पागल होके सारे बागियों से बगावत कर रही है तू लाडली। ऐसा कुछ भी ना है मामा। फालतू की बातें मत करो और हमें जाने दो। यहाँ से कोई बाहर जाने से रहा और हम कोई फालतू की बकवास नहीं कर रहे हैं। पूरे कबीले को पता है कि तू प्रेम के प्यार में पागल हो चुकी है और इसीलिए अपनी माई का बदला पूरा नहीं कर सके। अपनी माई से कुछ तो सीख लेती। बागी और राजपूतों में सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता हो सकता है, प्यार का रिश्ता कभी था नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। मामा ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर अपनी माई का बदला क्यों नहीं पूरा कर पाई तू? जिस माई के मुंह से अपना नाम सुनने के लिए तरसती रही, अपनी माई को माई बोलने के लिए तड़पती रही, आज इस मोड़े की वजह से तूने उसको धोखा दे दिया और कहती कि तू इससे प्यार नहीं करती। हाँ, नहीं करते हम प्यार, बस इसकी दादी को दिया हुआ वचन निभा रहे हैं और कुछ नहीं। प्रेम, भागो। प्रेम चलो। प्रेम चलो। उत्तरा के उस्तरे से कोई नहीं बचता। फिर ये पेपर्स क्या चीज? अब प्रेम आए या ना आए, अपना काम तो हो गया। अब बस उस चांदनी चौक की छिपकली को 4 पैसे हाथ में पकड़ा के घर से रफा दफा कर दूंगी। मेरी कमर। पानी कहां से आ गया? फाइल कहां गई? फाइल शुक्र है पेपर्स को पहले ही फाइल में रख दिया था मैंने, इन्हें कुछ नहीं हुआ। अब इन्हें संभाल के तिजोरी में रख देती। चंदू, पानी गिरा यहाँ पे, साफ कर। आइए। तिजोरी पे तो डाका डाल दिया आपने उत्तरा आंटी, और पता भी नहीं चला। लेकिन अब कुछ भी संभालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब होने वाला है तहलका।
आज यहां से तू जिंदा बच के नहीं जाएगा। जब तक हम तुम्हारी ढाल तब तक मामा गोली नहीं चलाएंगे। इस गलतफहमी में मत रहना, हम गोली चला देंगे। तो चलाओ ना गोली मामा, हम भी यही खड़े। ये मौला तो वैसे भी आज नहीं बचेगा, इसके लिए अपनी बलि ना चढ़ा। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, पीछे चलो। ए रुक, देख आखिरी बार बता रहे हैं लाडली, अपने मामा को बागी बनने पर मजबूर ना कर। हर बागी का धर्म होता है सिर्फ उसका वफादार होना। हम भी अपना वचन निभा रहे हैं मामा। हमने दादी को वादा किया है, उसी को निभा रहे हैं। और एक बागी अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। आपने ही सिखाया था ना मामा। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? सिर्फ दादी को दिया वादा पूरा करने के लिए तो नहीं हो सकता। दुश्मनी निभाने भेजा था और तू तो प्रेम कहानी लिख के आ गई। अंशुमन जी, कब्र पे लटके लोगों की फिक्र नहीं करते, उन्हें तो अंदर घुसना ही है ना। अरे जाने दो ना अपनी अम्मा को, 2-4 जन्म बाद फिर मिल लेना। और जैसी माँ मेरी दिख रही है ना, मुझे तो लगता है कि अगले 2-4 जन्म इसी जन्म में जी लेंगी वो। मरने के बाद मुझे ये सब कुछ मिलेगा तो क्या उसका अचार डालूंगा मैं? अंशु बेबी, अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छा अच्छा होगा। जरा सोचो, सिर्फ कुछ घंटों में इस बड़े से राजमहल में सिर्फ मैं, तुम और हमारे बच्चे अलग अलग कमरों में फैल फैल के। और अगर सपना टूट गया तो? ये प्रेम वापस आ गया तो? ये जो पेपर्स चुनाए हैं हमने, इसका कुछ फायदा होगा? अरे इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए वो दोनों, तो आप क्या आएंगे? मुझे तो लगता है बागियों ने उन दोनों को जंगली जानवरों का डिनर बना दिया होगा। आप टेंशन मत लो, ये सब कुछ हमारा है, सिर्फ हमारा। पक्का? जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाए, किस्मत की लकीर
प्रेम में धड़केंगे प्रेम लीला, प्रेम गाना होंगे प्रेम लीला। प्रेम क्या क्या पक्का? यही कि अगर प्रेम और दादी नहीं आए तो पक्का ये सब आपका होगा। ए सुन, ये अपना मटर जितना दिमाग ना अपनी लिपा पोती पर लगाना, हमारे मामलों में नहीं। चुपचाप अपनी रुपल्ली पकड़ और निकल हमारे महल से बाहर, समझी कि समझाऊं? जोक मारा क्या मैंने? हमारा महल। अरे आंटी, जिन पेपर के दम पर इतना फुदक रही हो, पहले देख तो लो कि वो पेपर्स है भी या नहीं। तुम्हें कैसे पता पेपर्स के बारे में? परवरिश और खून की लड़ाई में खून जीत रहा है, लेकिन सरदार को इसका क्या जवाब देंगे?